जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, गाय की सेवा करती थी, घर का सारा काम करती थी। पर अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई घर का काम करती थी। पर राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो गए और राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देता है। रानी राजा से कहती है कि बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, इनके लिए भी वर ढूंढना चाहिए। रानी ने राजा को सुझाव दिया कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन करना पसंद है। यह हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। अगर आप इसका विवाह बड़े घराने में करेंगे तो यह सब पूर्णिमा कर नहीं पाएगी। इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगा। अंत में एक गरीब घर राजा ने पूर्णिमा के लिए ढूंढ लिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो शादी के योग है, इसके लिए भी वर देखिए, दोनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर में रहकर पूजा पाठ कैसे करती है। फिर देखते हैं इसका भगवान इसकी मदद कैसे करेगा। सही समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनकी काम में सहायता करती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रोब जमाती थी। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा की। उसने अपने सभी भाई बहनों को बुलाया, अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, जा नहीं रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं जा कैसे सकती हूँ। तो गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हो गया, पाठ पूजा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तू मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई है तो एक जगह चुपचाप बैठ जा, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया तो पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, घर का काम करना, यह सब गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम करो। इस तरह भगवान से विनती करती हुई शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह बिना प्रसाद के ही अपने घर वापस चल दी। रास्ते में उसने सोचा कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो क्या करूंगी। उसके मन में अपने भाई भाभी से मिलने का विचार भी आया। वह अपने पति और बच्चों को बताकर मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उसने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की धुलाई भी कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी।
तो पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को स्नान भी करवाया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी कोई और काम है तो कहिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ और लौटते समय फिर मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उसे आगे जाकर एक शिव मंदिर मिला। वहां पर भी एक चबूतरा था। उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है, और मेरा चबूतरा भी धो देना, और मैंने नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम कर दिए और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तो पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा कि क्या बात है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, ज़रा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान करवाया, हाथ पैर दबाए, फिर आगे बढ़ गई। तो रास्ते में एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई सफाई नहीं करता, क्या तुम यहाँ पर सफाई कर सकती हो? पूर्णिमा ने वहाँ पर भी सफाई की। बूढ़ी माँ ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार चली जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं और फूलों से भरी नाव में बैठकर पूर्णिमा अपने मायके पहुंच जाती है। सभी भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, खूब बातें करते हैं। सुबह जब पूर्णिमा जाने की तैयारी करती है तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, पूर्णिमा इस साड़ी को पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, भाभी आप मुझे जब बुलाओगे मैं तब चली आऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली, श्रृंगार किया और भाभीियों ने उन्हें थैला भर कर धन और गहने दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी और वही नाव मिली। नाव में बैठकर जब पूर्णिमा उस पार पहुंची तब वही बूढ़ी माँ ने, जो गंगा माँ स्वयं थी, पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ। पूर्णिमा ने कहा, यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी? तो गंगा माँ ने कहा, इसे रास्ते में मत खोलना, घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। वह वहां से चल दी तो आगे उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहां पर भी वह बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। आगे चलकर शिव मंदिर आया, जहाँ शिव भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वह थैला लेकर आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। पूर्णिमा 5 थैले लेकर अपने घर पहुंच गई। सबसे पहले उसने मायके वाला थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने थे। खाने पीने की चीज़ें और कपड़े जब पूर्णिमा ने अपने बच्चों को दिए तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था, उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 सिंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था, उसमें सब खुशियाँ थी, धन संपत्ति था, सब कुछ था। पांचवा थैला तुलसी माँ ने जो उसे दिया था, उसमें चावल, गेहूं, सब अनाज थे। अब पूर्णिमा के घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति से उसके भंडार भर गए थे। अब पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं शिव से चर्चा करवाऊं। उसने अपने भाइयों और अपनी बहन को बुलावा भेजा। जब उसकी बहन अमावस्या उसके घर पर आई तो उसकी शानो शौकत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर अमावस्या ने पूछा, तुम्हारे घर पर इतना धन दौलत कैसे हो गया? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आ गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। इस तरह से उसने अमावस्या को सारी बात बताई। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे डांटो, तुम भी प्रसाद मत देना, फिर मैं भी मायके चली जाऊंगी। पूर्णिमा ने कहा, मैं तो भगवान का प्रसाद सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। अपने घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहकर वह मायके के लिए चल दी।
चलते चलते तुलसा माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या बोली, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर उसने क्रमवार भगवान शिव, माँ काली और माँ गंगा को भी उसने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। जब वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंची। जब पूर्णिमा अपने मायके गई तो भाभीियों के साथ सारा काम करवाती थी, लेकिन अमावस्या खाना खाकर सो गई। अगली सुबह जब अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं, तो भाभी ने कहा, ठीक है। अमावस्या ने कहा कि पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझे कुछ भी नहीं। भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर की ओर चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा माँ से उसने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं। इस प्रकार उसने माँ काली, भगवान शिव और तुलसा माँ से अपना थैला मांगा और सभी ने कहा, जाओ बेटी, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या सारे थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके से भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला और मुझे कुछ भी नहीं। तो पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी मदद भी नहीं की, तो भाभी तुम्हें क्या देती। तुलसी माँ, भगवान शिव, काली माँ और गंगा माँ को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने भी तुमको कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं भी भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना, हृदय में बसा लेना, सच्चे मन से भगवान की पाठ पूजा करना। मैंने सबकी मदद की है, सबका काम किया है, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह खत्म हो गया। अमावस्या यह सब सुनकर अपने घर वापस चली गई और भगवान शिव से माफ़ी मांगकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी बड़ी ही सुंदर अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। दोस्तों, आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसलिए आपका किया गया एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, मुझे कमेंट करिए आपको कहानी कैसी लगी और आगे ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक ओम नमः शिवाय।